नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इंश्योरेंस पॉलिसी की अकाउंटिंग कैसे करनी है टैली के अंदर, इसको आज हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की। इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर आप लोग फ्यूचर में होने वाले कोई लॉसेस से बचने के लिए अभी कुछ पेमेंट कर देते हैं किसी को भी, तो वो कहलाती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे कि आप लोग समझ चुके हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी का सिंपल मीनिंग यही होता है। अब ये बात आती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी किस तरह की होती है, कैसे होती है, ये हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी दो प्रकार की होती है। पहली होती है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी होती है जनरल इंश्योरेंस। जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर बात करें तो LIC कवर अप होती है, कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि LIC एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। लेकिन बात करें जनरल इंश्योरेंस में, तो जनरल इंश्योरेंस में बहुत तरह के इंश्योरेंस आ जाते हैं। जैसा कि आप लोग होम इंश्योरेंस ले सकते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, मरीन इंश्योरेंस ले सकते हैं। मतलब जनरल इंश्योरेंस कवर अप करता है बहुत सारी चीजों को, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कवर करता है सिर्फ आपकी लाइफ से रिलेटेड पॉलिसीज को। तो दोस्तों, वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस की टॉपिक की डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे और बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के वेरियस प्लान्स की, जो कि हमें पता होने चाहिए कि बहुत सारे वेरियस प्लान्स जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर दिए जाते हैं बाय द LIC, और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो ये ऑफर करती हैं। तो वो कौन कौन से प्लान हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इसे टैली पर भी कैसे करके देखना है, ये हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्लान इसमें दिए जाते हैं बाय द LIC। तो LIC के द्वारा कई सारे प्लान्स हैं जो आप लोग को लाइफ इंश्योरेंस के अंदर दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्लान होता है जो जो सबसे मेन प्लान माना जाता है, जिस कर लेते हैं टर्म इंश्योरेंस की। तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों, इसमें बात आती है कि एक मैच्योरिटी पीरियड के लिए टर्म इंश्योरेंस बनता है। ये जैसे कि 20 साल, 10 साल, 15 साल, इसके लिए एक टाइम पीरियड सेट कर लिया जाता है। और टर्म इंश्योरेंस में जो भी प्रीमियम आप लोग पे करते हैं उसका फायदा आपको तभी मिलता है जब जो पे करने वाला पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है। अगर उसकी डेथ इन द मीन टाइम बिटवीन द इंश्योरेंस हो जाती है तो वो पैसा उसकी फैमिली को मिल जाता है। बट अगर उस मीन टाइम में उसकी डेथ नहीं होती है तो वो मैच्योरिटी के टाइम पर कोई भी पैसा रिफंड नहीं होता। नंबर 2 हम लोग बात करते हैं एंडाउमेंट पॉलिसी की। एंडाउमेंट पॉलिसीज क्या होती हैं? वो होती हैं कि जब आप लोग कोई भी पैसा प्रीमियम के अंदर डालते हैं तो वो पॉलिसीज एक्सपायर होने के बाद जब आपका टाइम पीरियड मैच्योर हो जाता है तो वो पैसा आप लोग को रिफंड हो जाता है। थर्ड बात करते हैं आपके पास ULIP की। ULIP यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, आप लोग का कुछ पैसा जो भी आप लोग प्रीमियम के तौर पर पे करते हैं उसमें कुछ पैसा इंश्योरेंस के लिए जाता है और कुछ पैसा इक्विटी और डेप्ट में चला जाता है, जिससे कि आपको फ्यूचर में जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छे मिलते हैं। तो ये नंबर 4 होती है पॉलिसी। नंबर 4 होती है आपके पास पेंशन पॉलिसी, पेंशन प्लान। अब पेंशन प्लान में भी यही चीज है कि आप लोग को फ्यूचर में जब आपका टाइम एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि रिटायरमेंट हो जाएगी, तब आपको वो पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो वो पेंशन की तरह आपको रिसीव होगी, तो वो कहलाती है आपकी पेंशन पॉलिसी। तो दोस्तों, ये कई टाइप की पॉलिसीज है जो इसमें कवर अप होती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी आप लोग लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए दो तरह की अकाउंटिंग हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, जैसे कि ड्राइंग और इन्वेस्टमेंट। या तो वो पॉलिसी जो भी आप भर रहे हैं वो आप लोग के लिए ड्राइंग होगी, या तो वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह होगी। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की तरह तब होगी जब फ्यूचर में उससे कोई रिटर्न मिलने वाला हो, और ड्राइंग की तरह तब होगी जब आप लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को फ्यूचर में सिर्फ सेविंग का फायदा रहेगा, कि इन फ्यूचर अगर आप लोगों को कोई नुकसान होता है तो आप उससे भर सकते हैं। तो वो ड्राइंग की तरह ट्रीट किया जाएगा एज अ कैपिटल, कि आप लोग उसमें लगा तो रहे हैं लेकिन जब रिटर्न तभी मिलेगा जब आपको कोई नुकसान होता है, हैवी लॉसेज होते हैं। और एक होता है इन्वेस्टमेंट, जहां पर आप लोग करेंगे इन्वेस्ट तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो एक इन्वेस्टमेंट या ड्राइंग, तो इन दोनों तरह से इसे ट्रीट किया जाता है। अब इसके लिए हम लोग टैली के अंदर अगर बात करें तो टैली के अंदर हम लोग दो लेजर्स का इस्तेमाल करेंगे पर्टिकुलरली, एक LIP और एक LI। LIP यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या LI यानी लाइफ इंश्योरेंस। तो ये दो लेजर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग दोनों लेजर से काम कर सकते हैं या आप लोग सिर्फ LIP से भी काम कर सकते हैं।
दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि LIC लेजर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि LIC के अलावा बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट में भी हैं जो ये पॉलिसीज प्रोवाइड करती है। तो हम लोग सिर्फ एक लेजर LIC बना ले, ये गलत रहेगा। अगर हम लोग और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनी से डील करते हैं तो हमें और लेजर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम लोग LIC का लेजर ना बना के LIP और LI लेजर क्रिएट करें। तो दोस्तों ये सेपरेट अकाउंटिंग हम लोग इसमें करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको दिखाते हैं कि कैसे इसकी अकाउंटिंग करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों से, प्लीज़ यार समझ लेना, इसको अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो आप, वो नीचे रेड कलर का आइकन है ना, उसे प्रेस कर दो यार, सब्सक्राइब बटन है वो, प्लीज़ उसे प्रेस कर दो और ज़रा नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स ना जल्दी से जल्दी मिल जाएं। और दोस्तों यार वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ इसे शेयर भी करो यार। अगर शेयर नहीं करोगे ना तो जिनको ये कंटेंट चाहिए ना उनके पास ये पहुंच नहीं पाएगा। तो प्लीज़ यार ऐसा कर दो, एक काम कर सकते हो, इतना सा कर दो, बस सारा काम आपका हो जाएगा। मैं आप लोग के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, आप लोग इतना तो काम कर ही सकते हो। चलो ना यार शुरू करते हैं ना वीडियो को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस अकाउंटिंग में हम लोग काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कुछ लेजर्स हम लोग को बनाने पड़ेंगे, उसके अलावा हम लोग को कुछ ग्रुप्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए ये मैं आप लोग को पहले दिखा देता हूँ कि वो ग्रुप्स क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं जाता हूँ अकाउंट इन्फो पे और कुछ ग्रुप्स मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप्स क्रिएट कर रखे हैं, दैट इज़ LIP ड्राइंग के नाम से। तो ये LIP ड्राइंग इसलिए बनाया है क्योंकि ये कैपिटल ग्रुप है। मैंने जैसे कि आप लोग को बताया भी था कि ड्राइंग और इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम लोग अपनी LICs को रख सकते हैं। तो मैंने एक LIP ड्राइंग बनाया है जिसको अंडर हम लोगों ने कैपिटल रखा है, और एक मैंने बनाया है LIP इन्वेस्टमेंट के नाम से। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं, और आप देख सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट में रखा है और एक मैंने यहाँ पर ड्राइंग से अंदर रखा है। उसके अलावा मैंने कुछ लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। मैं लेजर्स भी दिखा देता हूँ आप लोग को। तो लेजर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं, जैसे कि LIC के नाम से जीवन अनमोल पॉलिसीज़ ले रखी हैं, जीवन साथी। एक मैं आपको लेजर दिखा देता हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को लेना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एंडाउमेंट पॉलिसी दिखा दी, तो ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम करेगी, क्योंकि फ्यूचर में इससे रिटर्न मिलने वाला है, इसलिए मैंने इसे इन्वेस्टमेंट के अंदर रखा है। और जैसे कि टर्म प्लान है, टर्म प्लान को मैंने ड्राइंग में इसलिए रखा है क्योंकि ये जो है हमारे तरफ से एक लायबिलिटी है, हमारे ऊपर चढ़ती रहती है और हमेशा हम लोग को पे करनी पड़ती है, लेकिन इसमें फ्यूचर में रिटर्न तभी मिलता है जब मैच्योरिटी पीरियड से पहले जो पेयर है, जो पे कर रहा है इंश्योरेंस, उसकी डेथ हो जाए। तो यहाँ पर टर्म प्लान है, कंडीशन पर बेस्ड है, तो इसलिए जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है वो LIP ड्राइंग सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों एक बार इसकी अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले इनकी पेमेंट्स कर लेते हैं। तो प्रीमियम जब भी जाएगा, तो मान लीजिए कि किसी भी महीने में आप लोग प्रीमियम पे करते हैं, जैसे सपोज करिए मैंने 2 अप्रैल को प्रीमियम पे कर दिया, तो प्रीमियम किसी भी नाम का जा सकता है, जैसे कि जीवन अनमोल का प्रीमियम गया या टर्म प्लान का प्रीमियम गया। तो मान लीजिए 5,000 रुपये इसका प्रीमियम गया और कैश में आप लोगों ने पे कर दिया। इसी तरीके से आप लोग और भी प्रीमियम पे कर सकते हैं, जैसे कि जीवन साथी वाला जो प्रीमियम है वो आपने पे कर दिया, 1800 रुपये का प्रीमियम उसका आपका गया। इसी तरीके से आप और प्रीमियम देख लेते हैं, जैसे एंडाउमेंट पॉलिसी का भी एक प्रीमियम पे कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रीमियम जो है हमारा बैंक से या कैश से जो भी है आप लोग प्रीमियम पे करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, कि जब ये प्रीमियम पे हो जाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। दोस्तों एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि इन पॉलिसीज़ पर जो भी प्रीमियम जाता है और प्रीमियम पर GST अगर चार्ज होता है, तो GST जो है आप लोग अलग से चार्ज नहीं करेंगे। जैसे कि GST का लेजर्स आप लोग अलग से नहीं सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर GST का लेजर CGST HGST चार्ज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका क्रेडिट आपको फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन LIC प्रीमियम इज़ नॉट अलाउड। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपको प्रीमियम के साथ साथ पे करना ही करना है, तो आपको उसका क्रेडिट कभी भी अलाउड नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग उसको यूज़ भी नहीं करेंगे। तो आपको दिखाता हूँ इसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो बैलेंस शीट एक बार चेक करते हैं, बैलेंस शीट में आप लोग को इसका इफेक्ट देखते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास एक ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल के अंदर दिखाई दे रहा है और 2 तरह के प्लान दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाई दे रहा है। ये देखिए
इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाई दे रहा है। अभी दोनों इसी साइड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए दोनों जो हैं इसी साइड शिफ्ट हो चुके हैं। टोटल मेरे पास कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, इसलिए दोनों का जो अमाउंट है वो इस साइड शो हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही सिंपल तरीके से एक डेबिट अमाउंट है मेरे लिए। वैसे तो ड्राइंग का अमाउंट अगर हम कहें तो एक क्रेडिट लेजर होता है, तो आप लोग क्रेडिट लेजर बना सकते हैं इसको, बट इन द सेंस कि हम लोगों ने इसे कैपिटल में कवर किया है क्योंकि ये फ्यूचर में हम लोग को जो है वापस फ्यूचर में हम लोग को वापस जो है ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैच्योरिटी पीरियड पर इसका पेमेंट रिफंड नहीं होता है। लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, तो इन्वेस्टमेंट में आपको मैच्योरिटी पीरियड के साथ साथ जो है इंटरेस्ट टाइम टू टाइम मिलता रहता है, या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहता है, और मैच्योरिटी पीरियड होने पर भी आप लोग को एक बड़ा अमाउंट रिसीव होता है। तो इन्वेस्टमेंट इस तरह की होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि इंश्योरेंस अकाउंटिंग के लेजर्स कैसे क्रिएट करने हैं, उनका प्रीमियम कैसे पे करना है। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग सीखेंगे कि आपको इन प्रीमियम को मैच्योरिटी टाइम पर जब आप लोग रिसीव करेंगे तो इसका कैसे अकाउंटिंग होगा। अगर मैच्योरिटी टाइम पे आप रिसीव करते हैं तो रिसीव करते समय डिडक्शन जो मिलती है ATC के अंदर वो कैसे रिसीव होगी। उसके अलावा आपको मैच्योरिटी टाइम पर क्लेम अगर करना है तो वो कैसे होगा। तो इसकी बात हम आने वाली वीडियो, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।